गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। बता दें कि मुख्तार अंसारी की गुरुवार की रात कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है। बता दें कि उनकी मौत हो गई है। मुख्तार अंसारी की मौत की जानकारी कासगंज जेल में बंद बेटे अब्बास अंसारी के बेटे को दी गई। जानकारी इसकी दी गई है। बता दें कि पिता की मौत की सूचना मिलते ही अब्बास अंसारी रोने लगा। फूट फूट कर अब्बास अंसारी रो रहा है। 14 फरवरी 2023 को अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल से कासगंज शिफ्ट किया गया था। मुख्तार अंसारी की मौत की मजिस्ट्रियल जांच 3 सदस्यीय टीम करेगी। 2 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगी, जिसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी का शव उनके बेटे उमर अंसारी को सौंप दिया जाएगा। सर, अलीगढ़ में किस तरह का अलर्ट जारी किया गया मुख्तार अंसारी की डेथ के बाद? ये जो चिन्हित माफिया और सजायाफ्ता बंदी हैं मुख्तार अंसारी, इनकी डेथ हो गई है और डेथ के उपरांत जो है पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया, इसमें लेके परिक्षेत्र में भी अलर्ट है। और इसको लेके अभी मेरे साथ एसएसपी अलीगढ़ महोदय एक बार सभी फोर्स का राउंड लेके हम लोग के द्वारा चेक किया जाएगा। और कल जोन स्कीम, सेक्टर स्कीम सभी से बात की गई है। सभी जो भी धर्मगुरु इत्यादि से बात करना और पूरी फोर्स का अलर्टनेस रहना, फुट पेट्रोलिंग रहना, इसी प्रकार की जो विजिबिलिटी वाली अलर्टनेस है, डायलॉग वाली बात है, ये सभी बिंदुओं के पर पुलिस प्रशासन का अलर्टनेस रहेगा। सर, कल जुमे का दिन भी है। हाँ, इसी को लेके जुमे की नमाज के वक्त हम लोग वैसे भी सभी अधिकारीगण जो है क्षेत्र में ही रहते हैं। कल विशेष रूप से किसी प्रकार की कोई अफवाह ना फैले, उसके हिसाब से सोशल मीडिया को भी मॉनिटर करना, सेक्टर स्कीम को लागू करना, जैसा मेरे द्वारा बताया गया, और फोर्स का मैक्सिमम मोबिलाइजेशन, ये हम लोग कल के लिए रहे। की तैयारी चल रही है। बता दें कि मुख्तार अंसारी की गुरुवार की रात मौत हो चुकी है। मुख्तार अंसारी की मौत की जानकारी कासगंज जेल में बंद बेटे अब्बास अंसारी के बेटे को दी गई। जानकारी पिता की मौत की सूचना मिलते ही अब्बास अंसारी रोने लगा। फूट फूट कर अब्बास अंसारी रो रहा है। 14 फरवरी 2023 को अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल से कासगंज शिफ्ट किया गया था। मुख्तार अंसारी की मौत की मजिस्ट्रियल जांच 3 सदस्यीय टीम करेगी। 2 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगी, जिसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी का शव उनके बेटे उमर अंसारी को सौंप दिया जाएगा। ये एक बड़ी खबर गाजीपुर से है, जहां पर गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की मौत गुरुवार रात हो चुकी है और उनका अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। बता दें कि मुख्तार अंसारी की गुरुवार की रात मौत हुई है। मुख्तार अंसारी की मौत की जानकारी कासगंज जेल में बंद बेटे अब्बास अंसारी को दी गई है। पिता की मौत की सूचना मिलते ही अब्बास अंसारी रोने लगे। फूट फूट कर अब्बास अंसारी रो पड़े। 14 फरवरी 2023 को अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल से कासगंज शिफ्ट किया गया था। मुख्तार अंसारी की मौत मजिस्ट्रियल जांच की करेगी। बता दें कि 2 डॉक्टरों की पैनल पोस्टमार्टम करेगा, जिसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी का शव उनके बेटे उमर अंसारी को सौंप दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी की मौत गुरुवार रात को हुई। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। बता दें कि मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात मौत हो चुकी है। मुख्तार अंसारी की मौत की जानकारी कासगंज जेल में बंद उनके बेटे अब्बास अंसारी को दी गई है। पिता की मौत की सूचना मिलते ही अब्बास अंसारी रोने लगा। फूट फूट कर अब्बास अंसारी रो पड़ा। 14 फरवरी 2023 को अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल से बात कर रहे थे मुख्तार अंसारी की, जिनकी बीते रात मौत हो चुकी है और
पोस्टमार्टम उनका कराया जा रहा है, वहीं इसकी जानकारी बेटे को भी दी गई है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। जी राजीव जी, मुख्तार अंसारी का बीती रात मौत हो चुकी है और अब पोस्टमार्टम हो रहा है, और वहीं आज गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार की भी तैयारी चल रही है। क्या कुछ जानकारी है? बता दें आपको कि आज मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं मुख्तार अंसारी की मौत की खबर मुख्तार अंसारी के बेटे जो कि कासगंज जेल में बंद है अब्बास अंसारी को दी गई। बाप की मौत की खबर मिलते ही अब्बास अंसारी फूट फूट कर रोने लगा। 14 फरवरी 2023 को अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल से कासगंज शिफ्ट किया गया था। मुख्तार अंसारी की मौत की मजिस्ट्रियल जांच 3 सदस्यीय टीम करेगी। जी हाँ, बीती रात मुख्तार अंसारी की मौत हुई और अब इस मौत की जाँच मजिस्ट्रियल टीम करेगी। 3 सदस्यीय टीम 2 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा, जिसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी का शव उनके बेटे उमर अंसारी को सौंप दिया जाएगा और आज अंतिम संस्कार किया जाएगा मुख्तार अंसारी का। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार किया जाएगा, इसकी तैयारी चल रही है। बता दें आपको कि बीते रात मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी और इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए जितेंद्र चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? मुख्तार अंसारी की बीती रात मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम के बाद उनके बेटे को शव सौंप दिया जाएगा और आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। बांदा जेल में बंद था और कहीं न कहीं डॉक्टर के सामने ही बेहोश होकर गिर गए थे, जिसके बाद आनंद फानंद ने बांदा जिलाधिकारी और एसपी वहां पर मौजूद थे और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बांदा जो मेडिकल कॉलेज है वहां मुख्तार अंसारी को लाया, जहां डॉक्टर ने परीक्षण के बाद ही कहा सकता है कि उनको मृत घोषित कर दिया और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी। और साफ तौर पर ये कहा सकता है कि कल इस तरह की खबर आने के बाद भी पूरी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट पर रखा गया था। भारी पुलिस बल मऊ हो, गाजीपुर हो, वहां डिप्लॉय किया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की जब मृत्यु खबर उनके परिवारजनों को मिली तो उनके बेटे समेत पूरे परिवारजन वहां से चल दिया था और आज सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी का जो छोटा बेटा है वो कहीं ना कहीं पहुंच चुका था, अपने पत्नी के साथ, अपनी मां के साथ पहुंच चुका था। और साफ तौर पर कहा जाता है कि अब्बास अंसारी को भी अब सूचना दे दी गई है और मुख्तार अंसारी अपने पिता की मौत के बाद कहीं ना कहीं फूट फूट कर रो रहा है और साफ तौर पर माना जा रहा है कि आज मुख्तार अंसारी के जो परिवार है वो अब्बास अंसारी की पैरोल के लिए कोर्ट जा सकता है और कहीं ना कहीं क्योंकि बड़ा बेटा है तो जाहिर सी बात है कि बड़े बेटे को पिता को ही कहीं ना कहीं अंतिम समय विदाई देने के लिए वो शामिल इसलिए पैरोल पे जा सकते हैं। लेकिन 10 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। 3 सदस्यीय डॉक्टर की जो टीम है वो पोस्टमार्टम करेगी, कह सकता है वीडियोग्राफी के सामने, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न चिन्ह ना खड़ा हो और पोस्टमार्टम के समय वीडियोग्राफी कराई जाएगी। लखनऊ के भी डॉक्टर मौजूद रहेंगे पोस्टमार्टम के समय और ये आ सकता है लगभग 5 सदस्यीय टीम ऐसी की 3 डॉक्टर होंगे, वीडियोग्राफर होंगे। पूरी तरह से वहां पर जब पोस्टमार्टम किया जाएगा, पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी का जो पार्थिव शरीर है वो कहीं ना कहीं उनको दे दिया जाएगा, उनके परिवार वाले को, उनके छोटे बेटे उमर को दे दिया जाएगा और उमर फूल लेकर ही वो रवाना हो जाएंगे और कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी का जो शाम के आसपास उनका दफनाया गया सुपुर्द खाक किया जाएगा। और ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि इसको लेकर क्योंकि मुख्तार अंसारी का परिवार हो और उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी पहले ही एक स्टेटमेंट दे चुके थे कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और ऐसी घटना खुद मुख्तार अंसारी ने बताई दी थी। और कल जिस तरह से बयान आया था, आधिकारिक बयान आया था, उसने कहा था कि रोजे से था मुख्तार अंसारी और कहीं ना कहीं एकदम से कहीं ना कहीं 36 घंटे में दोबारा उसको मेडिकल कॉलेज में लाया गया और जाहिर सी बात है कि मेडिकल कॉलेज 36 घंटे वापसी के बाद कल मुख्तार अंसारी को देर रात घोषित कर दिया गया और अब प्रक्रिया जो शुरू होगी वो मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम से लेके उसकी दफनाने तक जो प्रक्रिया है वो उसके बेटे करेंगे। और माना जा रहा है कि अब्बास अंसारी को जो कि कासगंज जेल में बंद है, अब्बास अंसारी को पैरोल के लिए उनका परिवार कोर्ट जा सकता है और क्योंकि बड़ा बेटा था और जाहिर सी बात है उम्र छोटा है और उम्र पहुंच चुका है और अब से कुछ ही देर बाद जब पोस्टमार्टम की शुरू होगी 10 बजे के आसपास, ये पोस्टमार्टम माना जा रहा है कि 10 बजे के आसपास और 2 घंटे में 3 घंटे पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी के परिवार को
सौंप दी जाएगी। तो साफ ये कहा जाता है कि भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि आज जुमा भी है और जुमे की जी। नमाज में किसी प्रकार की हताहत हो, किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, उसको देखते हुए भी भारी संख्या में पुलिस उत्तर प्रदेश के जिलों में डिप्लॉय किया, चाहे उसमें गाजीपुर हो, चाहे वो मऊ हो, उन सभी जगह भारी संख्या में पुलिस पर आरएसएफ के जवान, पीएसी के जवान, स्थानीय पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी, एक बड़ा काफिला जब उमर अंसारी अपने पिता का शव लेकर रवाना होंगे कब्रिस्तान के लिए और वहां पर कहीं ना कहीं भारी संख्या में ये काफिला जाएगा, उसके लिए रूट की भी पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। वैसे मुख्तार अंसारी की मौत के बाद, चूंकि देखिए वो कहा जाता है उनके बारे में कि वो गैंगस्टर से नेता बने थे, तो उनके साथ जो नेता काम करते थे, जो कार्यकर्ता काम करते थे, उनकी मौत पर उन नेता, कार्यकर्ता और मुख्तार अंसारी के परिवारजनों का क्या कहना है? देखिए सभा, इस सब को लेकर कहा जा रहा है कि सियासत भी शुरू हो गई है। चाहे बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके तेजस्वी यादव हो, कांग्रेस के सामूल पप्पू यादव हो, बसपा सुप्रीमो मायावती हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी ने एक सुर से ये बात कहने को कहा है कि इसकी मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए। और जिस तरह की मुख्तार अंसारी की मौत हुई है उस पर कहीं ना कहीं मजिस्ट्रियल जांच, क्योंकि उनका परिवार भी इस बात के, उमर अंसारी भी इस बात को कह रहा है कि पिता की हमारे मजिस्ट्रियल जांच होना चाहिए, इसकी जांच की आवश्यकता है। और पिता को स्लो पॉइजन दिया गया, इस तरह के आरोप लगातार उनका परिवार, मुख्तार अंसारी का परिवार पहले से ही आरोप लगाते, एक बार फिर आरोप लगा रहे, उस पर सियासत भी गर्म है। और चाहे उत्तर प्रदेश के नेता हो, चाहे देश के अलग अलग, चाहे बिहार के तेजस्वी यादव हो, चाहे कांग्रेस से शामिल हुए पप्पू यादव हो, जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो, और चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती हो, समाजवादी पार्टी, सभी का ये कहना है कि इसकी मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मजिस्ट्रियल जांच के लिए भी मांग की है उनके परिवार ने, उमर अंसारी ने मांग की है। तो ये कहा सकता है कि इस पर सियासत भी पूरी तरह से गर्म है, लेकिन अभी सियासत का वक्त नहीं है। की राजनीतिक नेता सियासत जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब सबसे बड़ी जो पुलिस के लिए चैलेंज होगा वो मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर जब उनके जिले में जाएगा, उमर अंसारी तो बड़ी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी सुरक्षा के बीच में ये उनका सुपुर्द खाक करने का काम किया जाएगा। चलिए, मजिस्ट्रियल जांच की मांग की जा रही थी, तो मजिस्ट्रियल जांच हो रही, 3 सदस्यीय टीम मजिस्ट्रियल जांच करेगी मुख्तार अंसारी की मौत की। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए।